हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर जाना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना और वीडियो को नॉन स्टॉप देखते रहना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। भूमि उस रैबिट को उठाकर उससे खेल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके नेल्स ब्लैक कलर के हो चुके हैं। भूमि ने अनिका से कहा कि अनिका देखो, इसके नेल्स का कलर ब्लैक है। वैसे आमतौर पर हर जो जानवर है उसके बिल्कुल वाटर या फिर वाइट कलर के ही नेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं। कुछ जानवरों के नेल्स को कट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। तभी अनिका ने कहा कि दिखाओ भूमि, मुझे दिखाओ, तुम सच में ही ऐसा कह रही हो। तभी अनिका ने देखा कि उसके नेल्स बिल्कुल ब्लैक कलर के हो चुके थे। तभी अनिका ने कहा कि भूमि, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और तभी भूमि ने कहा कि तुम काफ़ी सीरियस लग गई मुझे ये सब देखकर। मैंने तो वैसे ही बताया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ये चीज़ लगी। तभी अनिका ने कहा कि तुम्हें तो डिफरेंट लगी, लेकिन इस चीज़ में ही बहुत ख़ास बात है। तभी भूमि ने कहा कि क्या ख़ास बात है अनीका ने कहा कि भूमि, बात ऐसे है कि ये रैबिट ज़्यादा टाइम के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता। भाभी, आपने तो इसका ट्रीटमेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्यों बोल सकती हो? आप तो और बहुत बड़ी डॉक्टर भी हो, ऊपर से फिर भी आप ये लाइन बोल रही हो। तभी अनीका ने कहा कि डॉक्टर अपनी जगह पर होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर की समझ में ना आए तो उनकी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। तभी भूमि ने कहा कि वो कैसे? अनिका, वो ऐसे कि मुझे जो इसके इस इधर वाले पैर पर जो जख्म मिला था, जहाँ पर मुझे वो दवाई लगी हुई मिली थी, ब्लैक ब्लैक सा चारकोल से टाइप का, तो वो लगा मिला था। मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये को थोड़ा ना इसको अंदर से काट रहा है, यानी कि जो उसके बैक्टीरिया ना उसे खा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको पैर को कट कर दिया था ताकि ये जी सके। तभी अनिका भूमि ने कहा, तो अब अनिका ने कहा कि अब मैं इसके चारों पैर भी कट कर दूंगी, तब भी इसकी कहीं ना कहीं किसी भी बॉडी पार्ट्स के और अंदर वो लगा हुआ मिलेगा, तो वो उसको वहाँ से खाने का काम करेगा। जो बैक्टीरिया हैं वो इसको खाने का काम करते हैं, जो उस चारकोल के अंदर लगे हैं वो धीरे 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 उस पार्ट्स को बिल्कुल गला सड़ा देते हैं। तभी भूमि ने कहा, तो अब क्या करें, इसके चारों पैर कट कर तीनों पैर कट करने पड़ेंगे। अनिका ने कहा कि हाँ, अगर मैं इसके तीनों पैर कट कर दूंगी तो ये चल नहीं पाएगा और फिर नहीं पाएगा, अपना खाना नहीं ढूंढ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा तो इसको यही रहेगा कि ये मौत को गले ही लगा ले। तभी भूमि ने जब ये लाइन की, भूमि ने ये अनेका के मुंह से ये बात सुनी तो उस रैबिट को अपने हाथों में ले लिया और उसको गले लगाकर देखने लगी। अनिका ने कहा कि ये भूमि, ध्यान से, इसके पैरों को वो केमिकल लगा है, अगर वो तुम्हारी बॉडी पर कहीं थोड़ी मात्रा में चिपक गया तो तुम्हें भी शायद उस बीमारी का सामना करना पड़े। तभी ये भूमि ने उसको दूर किया और नीचे ही रख दिया, और वो इधर उधर अनिका और भूमि दोनों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। तभी इंस्पेक्टर आवाज आए, उन्होंने कहा कि दोनों लड़के आराम से बैठकर एक रैबिट को अपना पेट एनिमल्स बना लिया। यहाँ पे आते ही तुम लड़कियों का भी कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी स्टार्ट हो जाती हो। तभी भूमि ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं, जंगल में हैं, बगैर लाइट, बगैर किसी भी अन्य साधन के, और जिसके बारे में ढूंढते हुए आए हैं, हमें उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा क्लू मिला है। तभी अनिका ने अच्छे से बताया कि इसके पैरों में वो चीज़ इसके पैरों में लगी हुई थी, मैंने उसको कट कर दिया है, इसलिए मैंने इसको बचा लिया, लेकिन मैं इसको नहीं बचा सकती क्योंकि इसके अन्य 3 पैर हैं, उन पर भी वो चीज़ लगी हुई है। तभी अरबाज ने ध्यान से देखा और देखते हुए कहा कि हाँ अनिका, इसके तो बिल्कुल ब्लैक नेल्स हो रखे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? अनिका ने कहा, कुछ नहीं हो सकता, इसको मरना ही होगा। तभी अनिका और सभी आराम से जाकर खाना खाने के लिए एक लड़का आया, उसने कहा कि सर, खाना रेडी हो गया है, क्योंकि आज कुटिल भास्कर खाना बना रहा था जो भूमि का स्पेशल डिश थी, इसलिए जल्दी से अनिका और भूमि तीनों उन्होंने जल्दी से हैंड वॉश की और खाना खाने के लिए बैठ गए। और भूमि ने जब अपनी पसंद का स्पाइसी खाना देखा तो वो काफ़ी खुश हो गई, बिल्कुल रिया जैसा रिएक्शन भूमि का रहा। और अनिका भूमि को देखते हुए कहा कि मुझे अब पता लगा कि रिया के अंदर वो उछलने कूदने के गुण अपनी बुआ से ही आए हैं। तभी
भूमि ने कहा कि मेरे भाई की लड़की और मुझ पर गुन्ना है, मेरी भी तो बेटी हुई। तभी अनिका ने कहा हाँ। जल्दी से सभी ने अपना खाना खाया और खाना खाकर सभी सोने के लिए रेडी हो गए और सो भी गए कुछ। लेकिन अनिका की तो नींद को सो दूर थी, क्योंकि अभी वो अपनी फैमिली को तो भूल चुकी थी। लेकिन बहुत दिनों बाद अनिका को अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग गई कि मेरे बच्चे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भूमि ने उसको उनकी याद दिलाती थी, तो अनिका सोचने लग गई कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। दूसरी तरफ अनिका की फैमिली में तीनों बच्चे और रोहित, तीनों का बुरा हाल था, क्योंकि तीनों ही अपनी मम्मा को याद कर रहे थे। रोहित ऑफिस का काम रात के टाइम ही करता था, ऑफिस कम जाने लग गया था और सारा काम घर पर ही करता था, क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी तीनों बच्चों की। और अलेक्जेंडर के साथ वो हादसा होने के बाद वो अपने बच्चों को कुछ सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए रोहित घर पर ही रहता था और घर पर ही जो भी काम होता, ऑफिस की मीटिंग वगैरह सब घर पर ही एडजस्ट की जाती थी। सभी ऐसे अच्छे से वो कर रहे थे। तभी रिया ने कहा कि डैड मम्मा कब आएगी। रोहित बहुत जल्द आ जाएगी बेटा, तुम परेशान क्यों हो रहे। तभी आए रिया ने कहा पापा मेरा मन काफ़ी घबरा रहा है, मम्मा की याद आ रही है। तभी रोहित ने कहा कि बेटा मैं भी काफ़ी परेशान हो गया हूँ तुम तीनों की वजह से, क्योंकि तुम तीनों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी नहीं पता। तभी आर्यन ने कहा कि पापा प्लीज़ मम्मा से वीडियो कॉल या वैसे ही कॉल करके हमें बात करा दो। तभी रोहित ने कहा कि मैं नहीं करा सकता, क्योंकि तुम्हारी मम्मा का फ़ोन मेरे पास है। जल्दी से रोहित ने अनिका का फ़ोन बच्चों को दिखाया, क्योंकि अनिका के जो जीमेल ईमेल वगैरह आते थे तो रोहित उनको अटेंड करता था, उनको रिप्लाई देता था। इसलिए अनिका अपना फ़ोन रोहित मारवा को ही दे के गई थी। दूसरी तरफ अनिका का भी ऐसा ही हाल था जैसा उन चारों का था। अनिका को भी अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तभी भूमि का वैसे ही अनिका की जगह पर हाथ लगा, लेकिन वहाँ पर अनिका नहीं थी। इसलिए भूमि जल्दी से खड़ी हुई और किसी को न उठाकर जल्दी से बाहर गई, तो उसने देखा कि वो बाहर वहीं पर बैठी है जहाँ पर वो दोनों दोस्त बैठी थी। और उसने देखा कि वो रैबिट अब भी उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, उछल कूद कर रहा है। भूमि ने कहा कि क्या हुआ भाभी। तभी उसने कहा कि देखो ये कैसा जानवर है, इसको अभी पता नहीं है कि मेरी डेथ होने वाली है, लेकिन हमें पता है हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसे बचा भी नहीं सकते। अगर ऐसी कंडीशन इंसानों पर हुई तो हम उस टाइम पर क्या करेंगे। ये तो एक जानवर है मासूम, कुछ कह नहीं सकता। अगर ऐसा उन्होंने इंसानों पर अप्लाई किया इसको, तो हम किस किस को बचाएंगे और किस किस की किलकारियाँ सुनेंगे, क्योंकि एक इंसान के पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है। अगर बच्चे की माँ को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे और उसके हस्बैंड तो उसकी फैमिली में बिल्कुल बिखर जाती है। अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो जो बाकी बच जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तभी ये भूमि ने कहा कि भाभी एक तो आप परेशान मत हो, आपका ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हम में से कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे साथ बस आप ही एक डॉक्टर हो। तभी अनिका ने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता और नहीं कुछ होने वाला है, तो इस बारे में तो तुम बात ही मत करो।